ओम शांति। तो मुरली में से कुछ करना है तो उसके लिए हम डेली कोई ना कोई टॉपिक फाइंड आउट करते हैं मुरली में से, उस पे सब लोग चर्न करते हैं, अपना चिंतन लिख के रहते हैं। तो इस छोटे से शॉर्ट पीरियड में जो भी सबके दो दो तीन तीन पॉइंट्स वो लोग बताते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे हमें एक माइंडसेट पता चल जाता है कि हाँ, इस तरफ भी सोचा जा सकता है, इस तरफ भी सोचा जा सकता है। और अगर मैं इसको क्लास की तरह लूँ तो इसमें क्या होगा कि सिर्फ मेरे एंड पे मैं क्या सोच सकता हूँ। ओके, तो पहला ये। दूसरा कि पूरे दिन में एक छोटा सा चार्ट होता है, जैसे कि पहले भी बताया कि डेली बैठ के अपना एक स्पेसिफिक चार्ट फाइंड आउट कीजिए कि आप कितने घंटे बैठ सकते हैं, लौकिक में भी अलौकिक में भी। शिव भगवान वाच है कि घर गृहस्थ में रहते हो तुम्हें बाबा को 8 घंटे देने, तो यहाँ पर आपका घर गृहस्थ क्या है, मधुबन, तो यहाँ पर कम से कम 16 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए आपका। तो 16 घंटे योग में नहीं, 16 घंटे का शेड्यूल, ज्ञान योग धारणा सेवा। फिर उसी में ही सारी चीजें जो सेवा से अलग 8 घंटे बैठ के योग करना है, 8 घंटे सेवा 8 घंटे योग। 8 घंटे नहीं हो सकता तो एटलीस्ट उसे 4 से 5 से ऊपर ही रखें अभी के टाइम जो है। और आप देखेंगे कि आप नॉर्मली एक बड़ी मेजोरिटी, शिव भगवान वाच व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी शब्द में बाबा ने कितने परसेंट को लिया है। बाबा जब बोलता है कि मेजोरिटी प्यार में पास है तो कितने परसेंट को बोल रहा है, हाँ 90। तो एक, हाँ, शिव भगवान वाच है मेजोरिटी इज इक्वल्स टू 90%। तो 90% उस चीज से पीछे होंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जिन पे अटेंशन दिया जा सकता है। दूसरा है हमारा खाना, ठीक है। कोई भी बोल रहा हो हमसे, कोई भी बात कर रहा हो, वो हमारा कितना ही क्लोज फ्रेंड हो, वो हमारे लिए, चाहे वो हमारे साथ पहली बार आया हो, हमारा रूम पार्टनर हो, या हमारा दोस्त हो, या मेरा भाई हो, मेरी बहन हो, भगवान से ऊपर किसी को भी नहीं रख सकते हैं। और अगर आपने त्याग करके एक बार को सपोज टू बी वो नाराज, हालांकि उससे नाराज नहीं होना चाहिए, ये तो फिर उसकी ज्ञान की कमी है। अगर वो नाराज हो भी गया तो ये त्याग भी किसके, उसके भी और आपके फायदे में जाएगा। लेकिन आप उसको मनाने के चक्कर में भगवान को निगलेक्ट कर रहे हैं तो ये उसको भी नीचे गिराएगा, आपको भी नीचे गिराएगा। पूरे 5000 साल में अगर राजयोग के बाद कोई चीज आपके संस्कारों को टर्न कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, जो और किसी में भी ताकत नहीं है, वो है ब्रह्मा भोजन, ठीक है। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रह्मा भोजन, अपनी थाली में अपने बाबा को याद करके, भोग लगा के याद करके खाना, एज मच जितना हो सके साइलेंस में तो खाना ही है, और उसके बाद जितना हो सके याद करके खाना, बातें करते नहीं खाना। और कल की परसेंटेज में आप इसे देख चेक कर सकते हैं कि आप अपने आसपास का इन्वायरमेंट देखना, कितने लोग जो ब्राह्मण हैं, कितने लोग इसे याद में खा रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ा लूप होल है हमारे बेसिक धारणाओं में। मैं हमेशा सबको कहता हूं कि कोई कहते हैं हमें तीर पुरुषार्थ करना है, बहुत आगे जाना है। मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी सजी सजाई बिल्डिंग खड़ी कर ली है, लेकिन नींव नहीं डाली है। तो वो जो 5 बेसिक्स की नींव है, 6 बेसिक्स की नींव है, उसे पक्का करो। पहली अमृत वेला, जो नहीं करते हैं वो शुरू करें। जो शुरू जिनका रेगुलर है वो 15 मिनट जरूर एक्सटेंड करें, 15 मिनट जरूर। अब 15 मिनट में बैठना नहीं है, अमृत वेला पूरा होने के बाद उस 15 मिनट में वॉक की जा सकती है। बाबा का हाथ पकड़ के, बाबा आज अमृत वेला में ये महसूस हुआ, आज अमृत वेला बहुत ड्राउजी गया और मुझे अमृत वेला शक्तियां महसूस नहीं होती, बाबा के साथ कन्वर्सेशन हो सकती है। उसके बाद है मुरली रिवीजन, नोट मुरली रिवीजन। पूरे दिन के किसी भी हिस्से में एटलीस्ट एक पेज पढ़ के, ठीक है, उसमें से कुछ ऐसा फाइंड आउट करना जिसको आप अप्लाई करते हैं। कल, आज सुबह 7 बजे से 8 बजे जब मुरली पूरी होगी, और कल सुबह 7 बजे तक एक छोटा सा कुछ भी, उसे कहते हैं मुरली रिवीजन। मुरली रिवीजन इज नॉट अबाउट कि आपने 12 बार 20 बार मुरली पढ़ ली। वो उस समय जब 8-8 9-9 पेज की, 12-12 पेज की मुरलियां होती थी, उस समय दादी ने ज्ञान की गहराई में जाने के लिए उन चीजों को किया। लेकिन पढ़ना उद्देश्य नहीं था दादी का उद्देश्य था उस गहराई में जाना। तो मुरली रिवीजन एटलीस्ट एक पेज माना दोनों तरफ, और उसमें से कुछ ऐसा फाइंड आउट कर लेना कि ये मुझे करना है आज, मुरली रिवीजन। तीसरा है ट्रैफिक कंट्रोल।
हमारे प्रॉपर जो ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं कितने होते हैं, किसको पता है? टोटल ट्रैफिक कंट्रोल 5, 8, 8 1, 8 2, 8 और बढ़ाओ भाई, 7, 7 1, अच्छा 8, उससे ऊपर की बोली लगी है 7। बताओ टोटल ट्रैफिक कंट्रोल कितने होते हैं? जिस क्लास में हम बैठे हैं उस क्लास की सब्जेक्ट्स तक नहीं पता है हमें, ठीक है। टोटल ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं 9, राइट। 3:30, 4, 5:45, 7, 10:30, 12, 5:30, 7:30 और 9:30। हाँ, 5:45। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता अति प्यारी, ठीक है। हाँ, ओके। तो मेन इन चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, जितने भी हो सके अगर आपसे सारे ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश करने, इफ वो मिस हो जाते हैं कार्य व्यवहार में, कभी हम भूल जाते हैं, कभी सुनाई नहीं देता है, कभी बहुत सारा बिजी, तो स्पेशली 10 मिनट बैठ के उन ट्रैफिक कंट्रोल को लाचारी हालत में कवर किया जा सकता है। लाचारी माना कि आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहा या आपको बिल्कुल ही शेड्यूल ऐसा है, तो 10 मिनट बैठ के अच्छे से योग लगा के उनको कवर करो। 1-1 मिनट तो करो, वैसे तो आधे घंटे का होता है। और उसके बाद है नुमा शाम शाम को 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, जो कम से कम आधा घंटा बैठ के योग करना चाहिए। जो नहीं कर सकते हैं, बहुत टाइट शेड्यूल है, तो 15-15 मिनट करके करो, लेकिन करो जरूर। और अगर वो भी नहीं है तो जैसे ही आपका शेड्यूल पूरा हो तब कीजिए, या दिन में किसी भी टाइम। बाबा ने ये मुरली में बोला हुआ है, बाबा के महावाक्य हैं कि अगर नुमा शाम अमृत वेला का टाइम तो पोस्टपोन नहीं, नुमा शाम अगर आपको लगता है पूरा दिन बिजी है, लेकिन मेरा 2 से 3 बजे मेरा रेस्ट टाइम है और मैं आधा घंटा रेस्ट करूंगी और आधा घंटा अमृत वेला करूंगी, नुमा शाम करूंगी, तो डेली 2.5 से 3 वो होना चाहिए, तो उसे नुमा शाम कंसिडर कर लिया जाएगा लाचारी हालत में। फिर रात को चार्ट देना, रोज सबको चार्ट दे के सोना ही है। और सबसे ज्यादा ताकत लोग कहते हैं बीज रूप अवस्था बनाने में लगती है, और सबसे ज्यादा ताकत लगती है चार्ट देने में। जिसमें हिम्मत हो 6 महीने रेगुलर लेके दिखाए। और चार्ट देने की प्रोसेस कितनी है? मुश्किल से 10 मिनट की। बोलना है, उसमें आप सो नहीं सकते, नींद आएगी नहीं, इतनी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, लेकिन ताकत लगेगी पूरी। उस समय माया आपको इतना पुल करती है, आपका बेड, आपका भोजन, आपका शेड्यूल, या बहुत सारी चीजें। चार्ट दे के दिखाओ, कोई किसी में हिम्मत है तो 6 महीने। शिव भगवान वाचे, जो बच्चे रोज रात को चार्ट दे के सोते हैं वो कभी धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे। एक छोटी सी प्रोसेस और आप धर्मराज की सजाओं से बच सकते हैं, ठीक है। हमने भी लिखा है, आज बाबा ने कहा ना कि कौन कौन से ऐसे पुरुषार्थ है जिनकी मदद से मैंने विश्व की बादशाही ली थी। तो एक मदद, किस चीज की मदद? एक सिंपल सी प्रोसेस कन्वर्सेशन की। हम बाबा से योग लगा रहे हैं, हम बाबा से बात ही नहीं कर रहे। अरे भाई, वो हमारा पिता भी है, बात तो करो, बताओ तो, अपने दिल की बात बताओ। जाते ही बैठ जाते हैं, मैं आत्मा हूँ, उधर से पावर आ रही है, इधर से इधर लग रही है, और इधर जा रही है, उधर जा रही है, और ना कुछ आ रहा है ना कुछ जा रहा है। एक लंबा टाइम हो गया है, फिर कहते हैं हमारा योग नहीं लगता। रिलेशन बनाना है, मैं तुम्हारा क्या हूँ? पहले 3 मुख्य संबंध, बाप, टीचर और सदगुरु। कल की मुरली से, स्वीट, स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट। सबसे पहले क्या है? बाप। बाप, तुम मुझे जानो पहले। डू यू नो हु एम आई? आज बाबा ने कितना प्यार किया मुरली में, 2nd पेज पे, लेकिन उसको खोदना पड़ता है, उसको निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है। शालिग्राम होगा तो तुम मेरे साथ होंगे, ठीक है। 5 चीजें ऐसी बोली बाबा ने, 5 चीजें जिसमें ये बोला कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हारी जैसी मेरी पूजा वैसी तुम्हारी होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे बच्चों को कोई छोटा देखे,
बट वो समझने की बात है, उस लाइन को पकड़ने की बात है। वो कह रहे जैसे शिव की पूजा होती है ऐसी तुम्हारी भी होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एम एंड ऑब्जेक्ट रखता हूं, तुम रखते हो अपने लिए एम एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इतना ऊंचा वो हमें सोचता है, हम क्या सोचते हैं। तो सच्चाई और सफाई, तो सच्चाई सफाई में क्या, जो बच्चे रोज रात को चाट दे के सोते हैं, ठीक है, पूरी दिनचर्या का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या मानते हैं हम, अगर ये वाली चीज शक्तिशाली हो जाए तो पूरा दिन शक्तिशाली हो जाए, क्या, अमृत वेला। पूरे दिन का अगर चार्ट शक्तिशाली हो गया तो अमृत वेला ऑटोमेटिकली शक्तिशाली होगा। सिंपल, जो आपने सारा दिन किया, बाबा ये खाया, बाबा दाल में नमक ज्यादा था, और बाबा आपने, मैं सो रही थी, मैंने 8 घंटे का लक्ष्य लेके आई और उसमें मुझे नींद ही आती रही, आप कहाँ थे, ठीक है, बड़ी मुश्किल से मुझे इस शेड्यूल में ये टाइम मिला है और उसमें भी मुझे नींद आ रही है। मुझे बताइए मेरे और आपके प्यार में क्या कमी। नींद तो वहां आती है जहां फीलिंग्स मिस होती हैं। मम्मी पापा के साथ कभी नींद आती है, फ्रेंड्स के साथ नींद आती है। तो सिंपल है कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन टू लेट हिम नो कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। लेट हिम नो ये नहीं कि मुझे आपसे क्या क्या चाहिए। जाते ही क्या करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, किरणें आ रही हैं, शक्ति आ रही है। बाबा कह रहा है भाई रोज ले नहीं आते हो, कभी प्यार से बैठ के बात भी कर लो। तो मुझे बताओ तो सही, मेरा तुम्हारा रिलेशन क्या है। हाँ जी, चार्ट इज डिफरेंट थिंग, हाँ, और पोता मेल इज डिफरेंट। लिखने की कोई वो नहीं, अगर आपसे नहीं लिखा जाता है तो कोई बात नहीं, हालांकि लिख के देना चाहिए, लेकिन सिंपल एक चीज कि आपको बताना है। चार्ट माना आप वो 2-3 पॉइंट जिस पे आप वर्कआउट कर रहे हैं कि ये मेरे लिए जरूरी है। पोता मेल वो जो आपकी लाइफ है, वो आप डेली, जैसे युगल आते हैं शाम को, तो वो सारा दिन ऑफिस थे, तो आप बताते हैं ना उनसे, तो युगल पूछते हैं आज सब दिन ठीक रहा, ये कि हाँ बिल्कुल ठीक रहा, ठीक है ना। वो आप नए वाली महंगे वाली साड़ी लाए थे, वो जल गई लेकिन सब ठीक है। पड़ोस वाली जो थी आज कुछ बोल रही थी, मैंने उसके सर तोड़ दिया लेकिन सब ठीक है। तो आप क्या कर रहे, पूरा पोता मेल बता रहे हैं उन्हें, उनको तो नहीं पता है। फिर वो संभाल लेगा सारा, अच्छा कल को नई टेबल लानी है, ठीक है, उनसे सुलह करवानी है कि गलती से बेलन फेंक दिया राइट। तो इट्स अबाउट टू शेयर फीलिंग्स, इट्स नॉट अबाउट टू बी कनेक्टेड। लाइक मतलब जैसे हम कहते हैं ना हम योग कर रहे हैं, उस समय योग नहीं, उस समय रिलेशन में योग ऑटोमेटिकली समाया हुआ है। आप लोग जो अभी रिसेंटली आए हैं, 1-1, 2-2 दिन, 3 दिन के गैप पे, जो भी जब भी आया होगा, यहाँ आते ही, अकोमोडेशन मिलते ही या बस से उतरते ही सबसे पहले कॉल किसे गया होगा, घर पहुंच गए बिकॉज ऑफ रिलेशन अपने आप कनेक्शन बना रहा है। हम कनेक्शन बनाते बनाते थक गए, और हाथों और भ्रकुटी ऐसी हो जाती है सिकुड़ के, हो क्या रहा है। बाबा भी देखते शक्लें कैसी थी इनकी, कैसी बना के बैठे हैं वो तो। और जब अभी जैसे हम रिलेशन में बात कर रहे हैं, हम फीलिंग्स में बात कर रहे हैं, तो अब जैसा स्माइली फेस देखेगा कोई, तो उसके चेहरे पे भी क्या आएगी, स्माइल आएगी। हम जाते ही बैठे थे कि ये नहीं हो रहा वो है हम जाते ही शुरू कर देते हैं, हाँ कहाँ हो तुम, क्या हो तुम तो वो जो, क्योंकि जो हमारा ये फैमिली है, ये जो ईश्वरीय परिवार है, ठीक है, आज बाबा ने कहा ना तुम हो ईश्वरीय संतान। तो इसका मतलब क्या है, वो डेवलप करना है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, मुरली सुन ली, अमृत वेला कर लिया, नुमाशाम कर लिया, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। वो जो वर्च्यूज, वो जो पावर्स, ठीक है, वो जो फैमिली वाली फीलिंग्स है वो आ रही है, या वो डिलीवर कर पा रहे हो। चलो नहीं आ रही कोई बात नहीं, वो अलग मैटर है। आप डिलीवर कर रहे हो सारा दिन, तो वो चीज अगर हम डेवलप कर लें, फिर हर अलग चीज में, दिन के हर अलग हिस्से में अलग अलग आपके पार्ट होते हैं। मुरली के टाइम आप ईश्वरीय स्टूडेंट हो, डायरी होनी चाहिए, पेन होनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स लिखने चाहिए दिन में, उसका रिवीजन जैसे कि बताया, और कुछ नोट डाउन करना डेली। अगर आपसे चर्निंग नहीं होती है, लिखा नहीं जाता है, तो 15-20 पॉइंट जरूर मुरली से पिकअप कर लें। बाबा ने आज स्पेशल क्या बताया, जरूर, नहीं तो
बताया था ना पहले, उधर शूज बाहर उतारते हैं, इधर भी शूज बाहर उतारते हैं, उधर भी अंदर जाके बैठते हैं, इधर भी अंदर जाके, उधर पंडित जी बोल रहे होते हैं, इधर दीदी बोल रही होती, इधर हम ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, उधर गर्दन ऊपर नीचे या हाँ हाँ वो जो बीच में होता है उधर भी वो ऐसे कर, उधर भी बाद में आरती या वो नहीं जयकारा लगाते हैं, हाँ बोलो विष्णु भगवान की जय, और इधर मीठे मीठे अच्छा जैसे नींद खुलती है, हाँ हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों, और बात काम खत्म, उधर प्रसाद लिया इधर टोली ली, जय श्री राम। तो सत्संग नहीं, ठीक है ना, एक स्टडी कल्चर डेवलप करना है। वो स्टडी कल्चर हम एक दूसरे को देख के सीखें। कोई क्या लिख रहा है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बैठती है तो पूछो आप क्या लिखते हैं और किस माइंडसेट से लिखते हैं, बीच बीच में डेवलप करो अपने आप को। हम जाके बैठे हैं, कोई लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा है, नहीं, मैं बैठा हूँ बस सुन के आ गया। 2-4 पॉइंट, मीठे बच्चे क्या था, स्लोगन क्या था, वरदान क्या था, अरे कुछ भी नहीं था, अप्लाई क्या किया, भगवान 1 घंटे तुम्हारे सामने बैठ के चला गया, तुमने क्या किया, तुम वो बताओ, डेवलप क्या किया अपने अंदर, तो डेवलपमेंट तो हुई नहीं ना। तो इसमें एक चीज हमने लिखी है कि ईश्वरीय, व्हाट इज नॉलेज, मैं तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान दे रहा हूं, व्हाट इज ईश्वरीय ज्ञान। तो अगर मुझे कौन कौन से ऐसे पुरुषार्थ है जिससे मैंने विश्व की बादशाही ली थी, तो वो जो ईश्वरीय नॉलेज है, क्यों ऐसा हो रहा है कि विश्व की हर एक आत्मा तक बाबा की नॉलेज जाएगी, चलो जितनी जाएगी जाएगी, 33 करोड़ तक तो जाएगी, छोड़ दो, पहले जो सतयुग की राजधानी है, ठीक है, 2 करोड़ जब वो पूरा होगा 2 करोड़ तक तो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक विश्व की बादशाही लिए बैठा है, ठीक है, और एक सतयुग में झाड़ू लगा रहा है, जबकि दोनों के पास नॉलेज एक ही है, इंफॉर्मेशन एक ही है, बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल में नहीं लाया है। तो इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल्स टू नॉलेज, ठीक है। हु आर यू, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, वेयर इज योर क्लिनिक, नो नो आई डोंट डू प्रैक्टिस, ठीक है, हाँ व्हाट इज द पॉइंट, आई एम अ ब्रह्मा कुमार, ठीक है, वेयर इज द टीचिंग्स, कहाँ है वो लगन, वो टाइम की कॉन्शियसनेस, वो ईश्वर के प्रति वो जैसे ब्रह्मा का प्यार था। हम शांति स्तंभ पे, मैं कई बार रिवाइज करता हूँ, शांति स्तंभ पे जाते हैं, चक्कर काटा, बहुत अच्छा योग लगा, वापस आ गए। कॉन्शियसनेस डेवलप होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस अवेक होनी चाहिए, जागृत होनी चाहिए कि हमारा बाप लगभग 53 साल से वहां लेटा हुआ है, सिर्फ हमारी वजह से। वेट कर सकते हैं किसी का 53 मिनट्स, 53 साल से। ब्रह्मा बाबा की गलती बताओ ना, चलो हम मानते हैं हम अप एंड डाउन है, शिव बाबा तो परे है इन सब चीजों से, हालांकि ब्रह्मा बाबा भी अभी उस संपूर्ण अवस्था में, वो बीच में है भाई, ना इधर जा पा रहे ना उधर, जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने तुमसे प्रॉमिस किया था, उस लव को तो डेवलप करो। थोड़ी सी बारिश आ जाती है, आप अंदर घुस के बैठ जाते हो, वो वहीं बारिश में ही, ठंडी में, सब जगह फील। तो अब वो फील करने वाली बात है, इट्स नॉट अबाउट कि उन्हें फील होता होगा, लेकिन बीइंग अ बच्चा मैं कितना उस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ। हम मधुबन जा रहे हैं, हम मधुबन जा रहे हैं, हम मधुबन जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो? मधुबन नॉट द प्लेस टू चेंज ऑफ टाइम और चेंज ऑफ प्लेस, कि हम हाँ समय चेंज हो जाएगा और वो चेंज हो गया और थोड़ा सेवा करिए और खुश हो गए। मधुबन तपस्या का स्थान है, जो दादियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो अब आपको निभानी। तो जो भी 2 साल से ऊपर हैं, कोई भी है आप में से, मैं तो जानता नहीं, जो भी 2 साल से ऊपर है और 2 बार से ज्यादा मधुबन आ गया है, तो वो मधुबन रिफ्रेश होने के लिए नहीं आए, ठीक है, वो मधुबन को रिफ्रेश करने के लिए आए। रिस्पॉन्सिबल, इसमें लिखा है कौन से ऐसे पुरुषार्थ है जिनकी वजह से मैंने विश्व की बादशाही ली। इस समय यज्ञ को ना कुमार चाहिए, ना कुमारियां चाहिए, ना पैसे वाले चाहिए, ना गरीब चाहिए, ना माताएं चाहिए, ना अदर कुमार चाहिए, एज अ टाइटल जो देते हैं। इस समय यज्ञ को रिस्पॉन्सिबल आत्माएं चाहिए, वो कहीं भी हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थान से बिलोंग नहीं करती, हाँ जी, हाँ, ना जेंडर से बिलोंग करती है, ना स्थान से बिलोंग करती है, ना आपकी पढ़ाई से बिलोंग करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ऑफ माइंड है। हाँ, ग्रेटर पावर्स, हाँ, ग्रेट पावर्स कम्स विद द
ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अगर शक्तियां आपको चाहिए तो जिम्मेवारियां उठानी पड़ेगी। आ रहे हैं, आप कौन हो? मैं बीके हूं, मैं बीके हूं। कौन सा बीके है आप? वो ब्रह्मा के जाने के बाद वो जो शक्तियां आपके हाथ में दी थी वो महसूस कर पाते हैं हम? ये आज भी वही कहानी है कि हाँ हम योग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, बस अपनी जिंदगी सेट है, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखो बाहर की दुनिया में जाके, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कैओस है। और इतना है कि अगर हम सुने तो बैठे बैठे पेन हो जाए सुनने के आधार पर, और हम सरवाइव नहीं कर सकते उसमें। हम लोगों को इतनी प्रिविलेज मिली हुई है, भगवान इतने ऊंचे स्थान पर बैठ के हमें उस तरीके से डेवलप कर रहा है कि हमें वो शक्ति है कि हम योग लगा सकते हैं आधा घंटा और उन लोगों को वाइब्रेशन दे सकते हैं। हम ही तो हैं पूर्वज, कौन समझेगा? हम यहाँ ठंडी में गर्म पकोड़े खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाने नहीं चाहिए, बट वो कॉन्शियस डेवलप रहनी चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ओके, तो ये हाँ मनसा सेवा कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो रेगुलर वर्ड्स हैं उनको कम कोशिश करते हैं यूज करें। जिसको भी अपना पुरुषार्थ बढ़ाना हो ना, जो रेगुलर वर्डिंग्स है ना उसको चेंज करें। मैं मनसा सेवा करने जा रहा हूँ, मैं योग करने जा रहा हूँ, मैं मधुबन जा रहा हूँ, मैं बीके हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं मधुबन को रिफ्रेश करने जा रहा हूँ, मैं बीके नहीं, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। हाँ, मैं अग्नि स्नान करने जा रहा हूँ। आई एम द रियल द्रौपदी, अग्नि स्नान। ठीक है ना, मैं हूं कौन? चिर कन्या, अविनाशी कन्या। ओके, आपने बोला था, हाँ जी, तो वो अभी तक कर रहे हैं, तो आपने 21 बार वर्ष करने को बोला था। हाँ, मैं 5 साल पहले आई। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। मेरे बहुत सारे सुदर्शन चक्र घूम गए। अच्छा चलो, तो आज बाबा ने विशेष बोला था, मैं निकाल देता हूं पहले एक बार। तो बाबा ने बोला था अभी तुम राज्य पा रहे हो। ये बाबा आपको देख सकता है, आप देख सकते हैं इस लाइन को, मुरली की इस लाइन को। अभी तुम राज्य भाग्य पा रहे हो। पूजा मुख्य की होती है, पूज्य बहुत बनते हैं, पूजा मुख्य की होती है। वह है श्री लक्ष्मी श्री नारायण जिनकी डिनाइस्टी गाई हुई है। उन्होंने यह भी राज्य भाग्य, उन्होंने यह भी राज्य कोई की मदद से लिया होगा। तो यहाँ पर बाबा कहना चाहते हैं किसकी मदद से लिया? मुख्य शिव बाबा की, बाप दादा की, राइट। लेकिन बाप दादा के साथ साथ कौन कौन से ऐसे पुरुषार्थ हैं जिनकी मदद से, भगवान तो हम सबके भी साथ है ना, हम उस पद तक कैसे पहुंचे, हम उस कॉन्शियसनेस को कैसे पकड़ के रखें कि मैं भी बन सकता हूं, मैं भी बन सकता हूं। तो ऐसी कौन कौन से पुरुषार्थ हैं जिनकी मदद से हम वो विश्व की बादशाही ले सकते हैं? ओके, किस किस ने लिखा है बताइए, एक एक पॉइंट बताइए। लिखा है? हाँ जी बताइए। निश्चय, ठीक है, एक पुरुषार्थ, मुख्य पुरुषार्थ है आपके जीवन में निश्चय का। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, जो बीत गई सो बात गई, उन बातों पे पुछता है। कुछ भी हो गया है, जो कल है, कल चला गया ना, वो मर चुका है, वो 5000 साल बाद आएगा। कुछ भी हुआ है, वॉट एवर मे हैपन। जी सर। आई जाती है वो फीलिंग ना क्लास वाली। ओके ओके, ठीक है। तो कौन सा था? निश्चय। ठीक है, कुछ भी हो चुका है, कुछ भी, वो कल जा चुका है और वो दोबारा लौट के नहीं आएगा 5000 वर्ष से पहले। तो फ्री हो जाओ, तुमने जो भी गलतियां की है, तुम्हारा जो भी अमृत वेला मिस हुआ है, तुमने जो नुमा शाम छोड़ा है, तुमने कल बाबा को चार्ट नहीं दिया, तुम भूल जाओ, तुम कल की तैयारी करो। शिव भगवान ने आज अभी 2-3 दिन पहले क्या बोला था? टाइम के लिए बोला था, कुछ टाइम के लिए 7 × 25। अब बताओ, सारा आंसर दे दिया। सात दिन वाला भी 25 साल, हाँ 25 साल वाले से आगे जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, टू इम्बाइब
तो धारण करना, वो धारणा अपने अंदर होनी चाहिए। तो वो जो मर चुका है कल, उसके बारे में नहीं सोचो मुझे 30 साल हो गए, मुझे 40 साल हो गए ज्ञान में, मेरा ये संस्कार तो गया ही नहीं। कोई बात नहीं, जो रियलाइजेशन है वो आज भी जिंदा है, तुम इसकी खुशी मनाओ और उस रियलाइजेशन से वो ट्रांसफॉर्मेशन इजीली हो सकती है। कल भी रिवाइज कर देते हैं, कल का रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। ड्रामा आपको वो नहीं देता जिसके लिए आप मेहनत करते हो दिन रात, ड्रामा आपको वो देता है जिस पे आप विश्वास कर पाते हो, ठीक है। मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं विश्व का मालिक बन जाऊंगा, मैं बाबा का नंबर 1 सपूत बन जाऊंगा, मुझे है यकीन कि मैं माला में अपनी जगह बना लूंगा। कोई भी सरकारी जो भी आपको एड्स मिलती हैं किसी भी सीट के साथ, आपको थोड़ा ही मिलती है, सीट को मिलती है, तो वो सीट को स्वीकार कर लो, वो एड्स आपको तुरंत मिल जाएंगे। बीइंग एन IAS ऑफिसर, बीइंग एन मिनिस्टर, बीइंग एन MLA, कुछ भी हो, आप बैठिए, उसके साथ 2 गनर, ये वो नाम मान शान सब मिल जाता है। जिस दिन आप हटे उस दिन कोई पूछता नहीं। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं, सीट पे सेट रहो। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीट पे सेट रहना? द निश्चय। ओके जी अंकित भाई, क्या कह रहे थे आप? पॉइंट बता रहे थे जी। दीदी आप बताएंगे कुछ? आपने लिखा है जी? जी दीदी। बाबा से सर संबंध निभाना। ओके, सर संबंध निभाने के लिए वैसे तो प्यार जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा संबंध बनेगा, लेकिन हाँ, सर संबंध निभाने का भी पुरुषार्थ है। बनाना आसान है, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरी दीदी है, पर निभाना उतना ही मुश्किल। जी, ईश्वरीय शिक्षाओं और नियमों के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हमें कई बार भाई बहनें मिलते हैं तो वो बताते हैं कि मेरे साथ मेरी मम्मी आई है, मेरी दीदी आई है, या मेरी फ्रेंड आई है, ठीक है। तो उनको बात करने की आदत, या उनको वो ऐसा करते हैं कि वो बोलते रहते हैं, या मैं उनके सामने बोल नहीं सकता कि मैं साइलेंस रहता हूँ। लेकिन ये भूमि क्या है, यहाँ किस चीज का रिटर्न मिलेगा? जो तुम करके जाओगे। मधुबन क्या है? मधुबन क्या है? ठीक है, ईश्वरीय शेयर मार्केट, NSE बोलते हैं ना, NSE और BSE, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स हैं जो करोड़ों की कमाई दे सकते हैं। शिव भगवान वाचे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि बीइंग अ मधुबन निवासी, मैं तो सारे साल ही मधुबन में रहता हूँ। मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है, इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ 1 हफ्ता वो नहीं किया जो करना चाहिए था, तो उधर का 1 हफ्ता 1 साल गवा के भी जा सकते हो। जितना हो सके यहाँ साइलेंस में रहना, जितना हो सके। अगर आप साइलेंस में नहीं रहते, सपोर्ट कीजिए दूसरे को, कम बात कीजिए। सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है पूरी दुनिया की, वो यहीं आके सबको देनी है, यहीं आके शेयर करना है, दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे ज्यादा अटेंशन रखिए अपने फोन पे, एक ड्यूरेशन बना लीजिए, इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक ही फोन अटेंड करूंगा, करूंगी, देखूंगी, अनटिल और अनलेस कोई बहुत ज्यादा कार्य व्यवहार जो आपकी लौकिक जिम्मेवारियों से ना जुड़ा हुआ हो। क्योंकि जिनको जो पता होना चाहिए उनको ऑलरेडी पता है कि आप यहाँ पर हो। ज्यादा से ज्यादा आपके 2-4 रिलेटिव ही तो होंगे, बाकी सब आपके लिए इस समय के लिए निगलेक्ट कर दो। किसी का भी व्हाट्सएप आ रहा है आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, किसी का भी इंस्टा आ रहा है, किसी की भी नोटिफिकेशन आ रही है, किसी का भी स्टेटस आ रहा है, आप उसको रिप्लाई कर रहे हो। ये यहाँ करने की चीज नहीं है, यहाँ का 1-1 सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज उन चीजों को अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले कई बार बताया, इस समय कितनी ही मेहनत कर लो आप माला में नहीं आ सकते। लेकिन अगर इस समय स्मार्टली खेला, वो चीजें चेक करो जो दुनिया यहाँ कर रही है और तुम नहीं कर रहे हो। जैसे नॉर्मली सबको पता है, अरे फोन के बिना जीवन कैसे चलेगा, और यहाँ उस फोन के बिना जीवन चला के देखो। एक दिन में, एक घंटे में आप लाखों ब्राह्मणों से सालों आगे निकल जाएंगे, सालों। मेरा ये टाइमिंग रहेगा, उसके बाद स्विच ऑफ कर दो, साइलेंस कर दो। मान लिया आपके बॉस का ही फोन आ गया, फोन क्यों नहीं उठाया? साइलेंस पे था भाई, मैं रिट्रीट के लिए आया हूँ। फायर तो नहीं कर देगा आपको,
जॉब से तो नहीं निकालेगा। 2 सुन ही ली भगवान के लिए तो क्या हो गया? नहीं निकालते, नहीं निकालते। मैंने तो अपनी जॉब की ड्यूरेशन में देखा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, तो मैं रिजाइन देना पड़ेगा। वहाँ प्रिंटर रखा था, मैंने उससे पेपर निकाला, मैंने सिग्नेचर किया, मैंने कहा भाई साहब लिख लेना जो लिखना है। मैंने कहा रिजाइन दे दिया। अरे नहीं ऐसे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये कहने की बात हो रही है खुद। और मैंने कभी मधुबन के लिए कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं है, जॉब के लिए कभी मधुबन कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। एक दिन में मिला, एक दिन के लिए आए, जो होगा देखी जाएगी। अब ये सब अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि मैं अकेला था, ठीक है, तो मैं तो अकेला भी रह के, लेकिन आप सबके साथ फैमिली और बहुत सारी चीजें तो देखभाल के। ऐसा नहीं कि अमित भाई ने किया तो क्रांतिकारी बन गया अभी और वहाँ घर वाले ढूंढते फिर रहे कहाँ गए। ओके, तो माना कि सबकी, मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे पता था कि मुझे अगली जॉब 100% मिल जाएगी, मैं 2 दिन में जॉब ले लूंगा। लेकिन फिर आजकल का सिनेरियो लगे, लेकिन कभी भी भगवान मौका देता है। ओके, तो ये और लिखा है, दीदी ने लिखा है। अच्छा ठीक है, और किसने लिखा है? आपको टॉपिक नहीं पता होगा जी। संतुष्ट रहना, कोई भी ऐसा शब्द यूज कीजिए जो पहले ज्ञान में ना सुना हो, उसे कहेंगे चिंतन। बाकी आज का फर्स्ट डे है। हाँ, पुरुषार्थ का अर्थ है वर्तमान जीना। अच्छा, इजीली आ सकेंगे। विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? विश्व की बादशाही, आई एम टॉकिंग अबाउट द 100%। ठीक है, एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट दोनों में बहुत अंतर है। हम अपनी एलिजिबिलिटी को, अपनी रिक्वायरमेंट, हम अपनी रिक्वायरमेंट जो बाबा की है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। हम सोच रहे हैं हम एलिजिबल है, जैसे हम सबको पता है हम देवता बनेंगे, ठीक है, तो देवता बनने के लिए 7 दिन की एलिजिबिलिटी चाहिए कि भाई 7 दिन का बेसिक कोर्स किया आप बन जाओगे। लेकिन देवता बनने के लिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ठीक है ना, अहिंसा परमो धर्म, इतनी बड़ी डिग्री चाहिए। भगवान ने पढ़ाया है, ठीक है। अरे इनका नाम क्या है? चिंकू देवता, ठीक है। चिंकू देवता क्या कर रहे हैं? वहां स्वर्ग में श्री कृष्ण के महलों में झाड़ू लगा रहे हैं। अरे तुमको भगवान ने पढ़ाया था, तुम वही हो ना, तुम मधुबन में रहते थे वट एवर, जहाँ पे भी समर्पित थे, कुमार थे, कुमारी थे, तुम वही थे ना, रोज मुरली पढ़ते थे। किया क्या है उस नॉलेज का, किस तरीके से यूटिलाइज किया है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो बन ही जाओगे, तो उसको एप्लीकेशन करना, जैसे बोला। ओके जी, अंकित भैया लिखा है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना। और कुछ? तो इससे विश्व की बादशाही कैसे मिलेगी? संस्कार, तो विश्व की बादशाही के संस्कार। वैसे तो ठीक है आपने बोला है, लेकिन अगर आप चयन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए, वैसे ये एक वीक में 1 या 2 या 3 अकॉर्डिंग टू आपकी कैपेसिटी नए शब्द ढूंढ के लाइए जो आपने सुने ना हो। जैसे भैया ने कहा संतुष्ट मणि रहना है, श्रीमत पर चलना है, या कुछ भी ऐसा चिंतन, माना कुछ नया जो आज तक ना सुना हो। बाकी पॉइंट ठीक है कि पुरुषार्थ जितना ज्यादा होगा हम समझेंगे भी ये अंतिम घड़ी है, तो मुझे समझ में आएगा कि 84 जन्म कवर करने हैं, तो उससे पुरुषार्थ तेज होगा। फिर से वही बात, जो शब्द सुने हुए हैं वो चिंतन नहीं है। बाबा ने कहा है कि हम अपने शरीर से अलग अपने को विजुअलाइज करें। हाँ, तो शरीर से डिटैच हो जाओ, शरीर से अलग होके विजुअलाइज करो, और वो स्थिति में अपने आप को देखो कि तुम क्या दिख रहे हो, क्या दिख रहे हो। वो मतलब बाबा की मुरली में है साक्षी दृष्टा, मतलब हम अपने आप को विजुअलाइज करें कि हम कैसे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। दिस प्रैक्टिस शुड बी डन। ओके, और कंसिस्टेंसी और शेड्यूल्ड, ठीक है। राजाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? कंसिस्टेंसी। राजाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? शेड्यूल्ड। एक राजा अगर शेड्यूल्ड ना हो तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, ठीक है। सुबह सब लोग उठाने आ रहे हैं और ये कह राजा जी उठ जाओ, ये नहीं भाई नींद आ रही है आज तो सोएंगे तो सारी प्रजा राज्य पे कब्जा कर लेगी। और राजा शुड बी वेरी कंसिस्टेंसी, विद कंसिस्टेंसी एंड शेड्यूल। आपके शेड्यूल को भगवान भी ब्रेक ना कर पाए,
शिव भगवान वाचे ऑलमाइटी बाबा मम्मा से बात करते हुए कि अगर मैं तुम्हारे निश्चय को हिलाने आऊं तो भी तुम्हारा निश्चय ना हिलना चाहिए, समझे? इतना पक्का निश्चय होना चाहिए। तो फिर यहाँ तो शेड्यूल की बात हो रही है। शेड्यूल बहुत सारे लोगों को कि अरे इतना मत करो, पागल हो जाओगे, क्या करते रहते हो दिन रात, योग योग योग, मुरली मुरली मुरली। बाबा ने कहा है एंजॉय, चलते फिरते योग करना है, ये करना है। बैठ के तो तुम्हारा हो नहीं रहा, चलते फिरते होगा कैसे, मुझे ये बताओ। लेकिन द ह्यूमन नेचर इज व्हाट, मेजोरिटी क्या है, प्रजा है। और प्रजा अगर राजाओं की क्वालिटी समझ ले तो फिर राजा प्रजा के पे राज कैसे करेगा? हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मली बोल देते हैं पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है। कैसे है गंदी भाई? तुमसे नहीं हो रही तो गंदी है। उनसे जाके पूछो जिनके पास सीट है, जो वहां 10 लोग सलामी मारते हैं, लोग 10 दिन में पूछ जाते हैं, अपने आप ही ब्लड बढ़ता है, सर्कुलेशन, ठीक है ना? पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, हम लोगों ने गंदा बनाया है ना। आप लोगों में लड़ने की ताकत नहीं है तो कोई तो लीड करेगा आपको। भाई मैं आया हूं रास्ते में, मैंने आपकी नई गाड़ी ठोक दी और मैंने उतरते ही आपको जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। आपने देखा भाई लंबा चौड़ा आदमी है, पीछे ही रहो, और आपने उतरते ही मेरा गिरेबान पकड़ लिया, तो मैं भी तो फिर उसी तरीके से ना, आप में ताकत होगी तो कोई भी काउंटर करेगा ही करेगा। तो शेड्यूल लेकर राजा के पास सबसे ज्यादा, मैंने इसमें एक चीज और लिखी है कि राजा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हम तमो प्रधान राजाओं की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कल बाबा ने कहा ना दुशासन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुशासन? दुशासन, द करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, द करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब वहां पर क्या है, तो वो कैसे होगा? जब मैं खुद शेड्यूल्ड होऊंगा, ठीक है। अमृत वेला मुझे सालों से, चिरकाल से किसी ने देखा ही नहीं है, और मैं कह रहा हूं मेरा अमृत वेला कभी मिस नहीं होता। मैंने कभी मुरली मिस ही नहीं की है, लेकिन मुरली क्लास में मैं हूं ही नहीं, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमार हूं, मुझे मत बोल देना तुम। हम कहते हैं ना, जिन्होंने शादी की हुई है वो अधर कुमारी, जिन्होंने शादी किया हुआ है वो अधर कुमार। नो, नहीं, ये है फिजिकल आइडेंटिटी, सिस्टम को चलाने के लिए। वो आत्माएं जो ब्राह्मण बन के आदि धारणाओं पे चलती हैं, चाहे वो समर्पित कुमार है, चाहे वो समर्पित टीचर है, चाहे वो घर में रहने वाली माता है, कुमार है, कुमारी है, जो भगवान की धारणाओं पर आदि चलती है, वो है अधर कुमारी, ठीक है? समझे? अधर कुमार वो है। आधे तो यूं ही खुश है, एक कुमार 7 कुमारियों से आगे और एक कुमार 700 ब्राह्मण से आगे, उसकी प्रूफ तो दो। हर क्लास में वो किसी ने आके हवा भर दी कि भाई एक कुमार 700 ब्राह्मणों से है, 700 सन्यासियों का त्याग तो करके दिखाओ, ठीक है? भाई तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना राम। अच्छा मुन्ना राम, तुम यहाँ लखनऊ में, अरे हमारे दादा यहाँ के, हाँ वो हुआ करते थे, क्या कहते हैं उसे, नवाब, लखनऊ के नवाब। आप क्या कर रहे हो? मैं घोड़ा तांगा चलाता हूँ। तुम क्या हो, तुम बताओ। कहते हैं ना मेरे दादा ये, मेरे दादा, तुम क्या हो? तुम्हारी आइडेंटिटी तुमसे डेवलप होगी। तो बाबा फिर सबसे पहले आके वही बोलते हैं, अपने अस्तित्व को पहचानो। तो आज बाबा ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो दीदी ने तो नरेट करी है, तुम्हारी आत्मा में है क्या? दूसरा पेज, दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, तुम्हारी आत्मा में क्या है? चक्र और झाड़ की नॉलेज। पढ़ देता हूं एक बार, आज 19 तारीख है क्या? तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। दूसरा पैराग्राफ पहली लाइन, तुम्हारी आत्मा में है, मतलब इट इज ऑलरेडी इनबिल्ट। तुम्हें फाइंड आउट करना है वो एप्लीकेशन का है। भैया मेरा एक टिकट बुक कर दो, आप पे है वो टिकट बुक करने का एप्लीकेशन? हाँ है। इतने एप्लीकेशन है, वो मिल ही नहीं रहा है। वो एप्लीकेशन फाइंड आउट करना है, जस्ट इमर्ज। अब ये बाबा आपको विश्वास दिला रहा है, आपको। अब इसको बैठ के बस इस अकेली लाइन पे पूरा योग हो सकता है। ओके, फिर कौन कौन से ऐसे पुरुषार्थ है जिनकी मदद से मैं विश्व की बादशाही ले सकता हूं? तो उसमें जैसे बोल दिया शेड्यूल्ड और कंसिस्टेंसी। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, वैसे तो वो शेड्यूल में ही आ जाता है, प्रोटोकॉल।
आपका प्रोटोकॉल आपके लिए होना चाहिए और आपके द्वारा बना होना चाहिए। अगर कोई उसे तोड़ता है तो जस्ट नो, कोई भी है, मैं यहाँ अपने 84 जन्मों के लिए हूँ। कल को ये मुझे इन्होंने आगे कहा भाई जी मेरे साथ चलो, ठीक है, अगर इनको सेवा की जरूरत है मैं 100% हूँ, लेकिन अगर ये कह रहे मेरे साथ रोज में अब मेरा अपना भी टाइम वेस्ट करो, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है, तो कल को ये सतयुग में या द्वापर में आके मेरी मदद नहीं करने वाले। तो यहाँ आपकी गाड़ी के आप खुद जिम्मेवार हैं। एक है संघ, जैसे मैंने इसमें भी लिखा है, संघ की संभाल करना, संघ की लंबे समय तक संभाल करना बहुत बड़ी ताकत चाहिए। जैसे योग की संभाल करनी पड़ती है, जैसे संघ की संभाल करनी पड़ती है। एक है संघ जिसमें हम रहते हैं, दूसरा है एक साथ, किसी किसी का साथ अच्छा लगता है, ये भाई बहुत अच्छा लगता है, बातें बहुत अच्छी करता है, ये दीदी बहुत अच्छी लगती है, ये व्यर्थ बहुत अच्छा सुनाती हैं, ठीक है, सारे यज्ञ का अगड़म बगड़म तगड़म सब पता है इन्हें। और मुझे अच्छा, जैसे ही वो धीरे से कहे ना चलो अच्छा योग करना चलते हैं, अच्छा ऐसे भी होता है, बस फिर वो आधा घंटा शुरू नहीं। ये टाइम है ऊपर जाने का, और इस समय चांस बहुत है, अभी भी चांस बहुत है। आज भी अगर कोई अपनी ताकत लगा के पुरुषार्थ करे तो माला में आने से उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ अपने 12, 13, 14 सालों का एक्सपीरियंस लेके बोलता हूँ और ठोक के बोलता हूँ। अगर आज बाबा भी आके कहे ना तो तब शायद मैं मान लूं, लेकिन मैं मानने हूँगा तब भी नहीं, ठीक है ना। आज भी माला में आया जा सकता है। 99.9% लोग कहेंगे नहीं दादी आज चली गई, इतने महारथी हैं, इतने वो हैं। ऑब्जर्वेशन से बताता हूँ अभी भी फुल चांस है, कोई अपनी ताकत लगा के भागना चाहे तो। और ताकत भी कुछ नहीं लगानी है, छोटी मोटी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें, जैसे मुझे संतुष्ट मणि बनना है, मुझे बीज रूप अवस्था बनानी है, फरिश्ता स्वरूप, ये सब साइड में उठा के बॉक्स में बंद करके ताला लगा के लगा, बढ़िया वाला बंद करो इन सबको, और छोटी छोटी चीजें उठाओ। मुझे भोजन साइलेंस में खाना है, मुझे हर एक को प्यार से बात करनी है, ठीक है, मुझे सेवा बड़ी भावना से करनी है, मुझे मधुबन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे मधुबन में साइलेंस रहना है। हर एक दूसरे की मदद करे, हर एक दूसरे की मदद करे। चलो मेरे से नहीं हो रहा, दूसरे की तो मदद करूं। उन्होंने साइलेंस का, अरे कुछ नहीं होता, तुम इधर आओ मैं बताता हूँ तुम्हें क्या क्या हुआ है। ओके, तो अभी टाइम हो गया, फिर कल मिलेंगे। उसमें मैंने कुछ चीजें लिखी थी कि जैसे लक्ष्य को सामने रख के विश्व की बादशाही ली जा सकती, बिना एम एंड ऑब्जेक्ट के नहीं होता है। हाँ, दृढ़ता, हाँ ठीक है। सबसे पहला जो हमने बात की थी निश्चय की। फिर कल मिलेंगे, है ना। ओके, ओम शांति।